हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ये टैरो रीडिंग एक ऐसा सच उजागर करती है जिसकी किसी को उम्मीद थी कि वो आप तक कभी नहीं पहुँचेगा, उसे आपकी कभी ज़रूरत नहीं होगी और ना ही वो कभी आपको पीछे मुड़ के देखेगा। छिपे हुए इरादे जो होते हैं, जो गुप्त भावनाएं होती हैं और जो अनकहे शब्द होते हैं, आखिरकार सामने आ ही जाते हैं और आ रहे हैं। कार्ड वो सब उजागर करते हैं जो वे आपको नहीं बताना चाहते, जो आपके पार्टनर आपको बताना नहीं चाहते, या फिर कोई भी व्यक्ति जो आपको बताना नहीं चाहता, वो कार्ड्स बताते हैं। ये मैसेज अभी इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ये आपको हर चीज को नई नज़र से देखने के लिए कैसे सशक्त बनाएगा, इसे हम आगे देखेंगे। चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कि ये सभी आपके लिए रेजोनेट करे आपके साथ या फिर ना करे। इसलिए जो आपको सही लगे उसे अपनाएं और जो सही नहीं लगे, अगर रेजोनेट ना करे तो आप उसे छोड़ दें औरों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की कलेक्टिव रीडिंग क्या है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कोई है जो नहीं चाहता है कि आप ये मैसेज पढ़ें या फिर सुने, लेकिन मैं अब ये सच आपके सामने जाहिर करने वाली हूँ। कुछ है ये सच जो आपसे छुप नहीं सकता। कोई जल्द ही आपके पास आ रहा है और ऐसी एनर्जी लेकर आ रहा है जो पुरानी मुलाकातों की यादें आपके लिए ताजा कर देगी। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपसे पहले केवल संक्षिप्त बातचीत की हो या फिर कोई ऐसा पल जो आपके इंटीमेसी से रिलेटेड शेयर की हो। वे आशा करते हैं कि आप किसी और के साथ शामिल ना हो, आप किसी और के बाहों में ना जाएं, आप किसी और के बारे ना सोचें। वे चाहते हैं कि आपका ध्यान केवल और केवल उन्हीं पर हो। उनका इरादा माफ़ी मांगना और पिछली गलतियों और बेईमानी के लिए सुधार करना है। जो भी उन्होंने आपके साथ बुरा किया, इसे बेईमानी ही तो कहा जा सकता है ना। जब किसी के विश्वास को हम तोड़ देते हैं तो उसे बेईमानी ही कहा जा सकता है। उन्होंने अपने कार्यों पर गहराई से विचार किया है। उन्होंने अपने पिछले एक्शन पर बहुत ही गहराई से विचार किया है और अब ईमानदारी से आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार हैं। आपने उन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है। उनमें ऐसी भावनाएं जगाई हैं जिनकी उन्होंने पहले कभी अपेक्षा नहीं की थी। वे आपकी पावर की बहुत प्रशंसा करते हैं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आप अपने आप को कैसे बनाए रखते हैं, इसकी भी वो बहुत प्रशंसा करते हैं। वो जानते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रांग हैं। वो जानते हैं कि आप बहुत ही पावरफुल हैं। अंदर से आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है जो बहुत ही स्ट्रांग है। वो जानते हैं कि आप अगर किसी के सामने झुकते हैं, अगर आप किसी के सामने कमज़ोर पड़ते हैं, ढीले पड़ते हैं, तो वो आपके सिर्फ पार्टनर हैं। आपकी आंतरिक सुंदरता और आभा उन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। खुद को वो लाख रोकने के बावजूद भी वो आपकी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब उन्होंने आपको दूर धकेलने की कोशिश की, तब भी वे मन ही मन चाहते थे कि आप उनके करीब रहें। यह व्यक्ति इनसिक्योरिटीज और बोझ से भरा हुआ है। अक्सर आपकी उपस्थिति के लायक नहीं समझता खुद को। उनकी पिछली हिचकिचाहट शायद असमानता या विकास के लिए तैयार नहीं होने की भावना से उपजी हो। अब वे अधिक सेल्फ अवेकनिंग और बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी एनर्जी के साथ पूरी तरह से तालमेल बैठाने में खुद को बहुत सक्षम महसूस करते हैं।
उन्हें लगता है कि यह क्षण जो है आपके साथ सार्थक रूप से फिर से जुड़ने का उनका आखिरी मौका हो सकता है, जिसे वो गंवाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ उनकी दोस्ती बनी रहे, आपके साथ उनका कनेक्शन चलता रहे, क्योंकि आपके कनेक्शन के बगैर उनकी एनर्जी बहुत डाउन जाती है। जब आप उनके साथ जुड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ पाते हैं, बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रांग पाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्टिव पाते हैं। लेकिन आप जब उनके पास नहीं होती, उनके साथ नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा खुद को डाउन पाते हैं। आप तक पहुंचने के प्रयास सावधानी के कारण अवरुद्ध या विलंबित हो सकते हैं। वे अपने दृष्टिकोण की सावधानी पूर्वक योजना बना रहे हैं, इस डर से कि शायद आप शुरू में शायद एक्सेप्ट ना करें। उनकी जो भी आर्थिक परिस्थितियां हैं, व्यक्तिगत संघर्ष हैं, उन्हें वापस लौटने का प्रयास करने से पहले वो आपकी ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत मजबूर हुए हैं। वे चाहते हैं कि वो अपने जीवन में फिर से उन पैटर्न को ना दोहराएं जिनके कारण उन्हें पहले बहुत दर्द हुआ था। वो फिर से उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बिना गलतियां दोहराएं वो आपके लाइफ में पुनः प्रवेश कर सके। आप एक ऐसी पार्टनरशिप चाहते हैं जो भावनात्मक, आध्यात्मिक और भौतिक समर्थन को संतुलित करे एक दूसरे को। इस व्यक्ति ने आपके जीवन को देखा है, खासकर यदि आप हाल ही में लोगों की नज़रों में आए हैं, तो उन्हें आपकी जो नर्चर एनर्जी है और आपके द्वारा शेयर की गई जो भी बातचीत है, उन्हें उनकी याद आती है। वे आशा करते हैं कि पास्ट के झगड़े सुलझ जाएंगे और आपके बीच एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। वे आपसे उबर नहीं पाए हैं, आपकी यादों से उबर नहीं पाए हैं और उन्हें लगता है कि वे आपसे दोबारा जुड़े बिना आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हो सकता है कि जो भी दूसरे रिश्ते रहे हैं उनके लाइफ में, उनके पिछले प्रयास विफल रहे हों और जिससे आपके यूनिक वैल्यू की पुष्टि होती है कि आप एक स्पेशल पर्सन हैं, कोई आम नहीं है। अब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने आपके द्वारा पहले दिए गए प्यार को कितनी गहराई से कम करके आंका था। उन्हें लगता था कि ये भी उन लोगों के जैसा ही होगा रिश्ता, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये रिश्ता बहुत ही खास है। एक डिवाइन कनेक्शन है जो डिवाइन ने खुद उनके लाइफ में एक गिफ्ट के तौर पर आपको उन्हें दिया था, उनकी जिंदगी बनाने के लिए, संवारने के लिए। लेकिन आप एक बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ये बात उन्हें आपके जाने के बाद ही पता चलती है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी दूरी भी जरूरी है प्रेमियों में प्यार बढ़ाने के वास्ते। वे दूसरों की राय से बहुत प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं पर भरोसा करना चुना है। अब उन्हें लगता है कि उन्होंने जो सोचा है, उन्होंने जो चुना है, वो परफेक्ट है। इसमें दूसरों की राय की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उनका फैसला है कि वे कल्पना करना बंद करें और वास्तविक ठोस कदम उठाएं आपके लिए। अब उन्होंने सोचा है कि बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होने वाला, एक्शन तो लेना ही हो। उनका उद्देश्य क्या है कि अब वो अपनी चुप्पी तोड़ना चाहते हैं और इस कनेक्शन को एक नए सिरे से बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। वो आपको अपने ट्रू इंटेंशन दिखाना चाहते हैं। ये व्यक्ति आशा करता है कि आप बिना गुस्सा के, बिना किसी क्रोध के उसकी बात सुनेंगे और ईमानदारी से बातचीत करने का आप उसे एक नया मौका देंगे, एक नया अवसर देंगे। हो सकता है कि जब वो आपके पास आए तो कोई गिफ्ट लेके आ सकते हैं या फिर आपको ये संकेत भी दे सकते हैं कि मुझे अब आपकी ओर आना है। इसके लिए आपको इशारे भी दे सकते हैं जो फिर से जुड़ने की सच्ची इच्छा को दर्शाता है कि हाँ, मुझे अब आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे आपकी कमी खली है, मुझे अब आपके पास आना है, मुझे अब आपसे बात करनी है और मुझे अब अकेला नहीं रहना है, मुझे आपके साथ की
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात का। वो आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे साइन हैं जो आपको वो दिखाना चाहते हैं, और अंत में उनकी जो वापसी है वो एक सच्चाई के साथ होगी, अस्पष्टता के साथ होगी, और एक ट्रू यूनियन की इच्छा से बहुत ज़्यादा ही प्रेरित होगी। जब ये आए तो अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें, क्योंकि ये आपको सही निर्णय लेने के लिए गाइडेंस करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए आप अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुने, क्योंकि ये कलेक्टिव है, ये हर किसी के साथ रेजोनेट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसलिए आप अपनी परिस्थितियों को देखते हुए ही अपने इंट्यूशन का बात ज़रूर सुने। इस व्यक्ति के बारे में मैं यही कहूँगी कि ये जो व्यक्ति है यहाँ पर पास्ट में किए हुए जो भी इनकी गलतियाँ हैं उसको लेकर के ये बहुत गहन चिंतन कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग और बहुत ज़्यादा गहरी सोच में, गहरे पछतावे में मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। बहुत कुछ यहाँ पर इनके मन मुताबिक, यानी कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति यहाँ पर रातों को ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। तो इनकी रातों की नींद भी इस व्यक्ति की जो है यहाँ पर ठीक से नहीं ले पा रहे हैं या डिस्टर्ब हैं। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग इनके माइंड में, यानी कि जो भी यहाँ पर एक आपके साथ इन्होंने किया उनको लेकर के यहाँ पर मुझे पछतावा नज़र आ रहा है। आपसे जब से इस पर्सन ने दूरी बनाई, आपसे जब से इन्होंने यहाँ पर सेपरेशन किया, सब कुछ इनका द एंड हो गया। और फिर उसके बाद आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आप में हुई है, मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप पर आपने ध्यान दिया है, अपने लुक्स पर ध्यान दिया है, अपने आप का केयर किया है, सेल्फ लव करना, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पर साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर इस सेपरेशन से, आपसे दूरियाँ जो बनी हुई हैं उससे काफ़ी परेशान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी रही है वो उनसे भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, भाई, बहन, जो भी हो, उनका डर यहाँ साफ हावी है इनके ऊपर। और यहाँ पर ये व्यक्ति काफ़ी परेशान मुझे नज़र भी आ रहे हैं। साथ ही जो लोग अनमैरिड हैं, मुझे जो देख रहे हैं, वो भी यहाँ पर इस सेपरेशन से, आपसे दूरियां जो बनी हुई है उनसे काफ़ी विचलित हैं, काफ़ी परेशान हैं। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब भी नज़र आ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही व्यक्ति यहाँ पर काफ़ी कुछ सोचते हुए, यानी कि बहुत सारी बातों को, अपने आप को, यानी कि एक होता है ना कमज़ोर समझना खुद को, वही अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ इनकी तरफ से भी जो प्रॉब्लम थी वो इनके परिवार की तरफ से हो सकती है, इनकी ही तरफ से यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर ये व्यक्ति दूर से, यहाँ पर इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि कुछ भी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे आपके लिए, अपने आप को ही दोस्ती देते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने आप को, इस रिश्ते को जो इन्होंने यहाँ पर जो भी आपके साथ रिश्ता बिगाड़ा है उसके लिए कहीं ना कहीं खुद को ही दोषी करार देते हुए साफ नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये व्यक्ति काफ़ी डिस्टर्ब है। बहुत ज़्यादा रातों की नींद इनकी डिस्टर्ब है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो जब किसी के लाइफ में कोई सच्चा, कोई बहुत ही अच्छा इंसान जब आसपास नहीं होता ना, तो वो पर्सन बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। तब उसे बहुत सारी मुश्किलें और परेशानियां घेर लेती हैं, और वो उस परेशानियों और मुश्किलों में उस पर्सन को याद करता है जो कभी वो उसके सबसे करीब था, जो उसे बहुत अनकंडीशनल प्यार दिया करता था। तब उसे उसके प्यार का, उसके होने का, उसके साथ का, उसके लव का, उसके केयर का एहसास होता है। और यही हाल अभी इनका हुआ है। इसलिए ये इस अकेलेपन में, इस बेचैनियों में बस ये आपको ही याद कर रहे हैं, आपके साथ को याद कर रहे हैं, आपको पाने के लिए तरस रहे हैं, आपसे बात करने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं। तो इन्हें इनकी परेशानियों में छोड़ते हुए मैं आज की रीडिंग ये समाप्त करती हूँ। तो कैसी लगी आपको आज की रीडिंग?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाइप बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।